हेलो दोस्तों, अपनी इस मॉम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो हम आपसे मिल रहे हैं। सुबह के बज रहे होंगे 10:30। तो नमो स्कूल चले गए थे, उनके लिए पराठा सब्जी बनाए थे। तो उसमें कान्हा जी को भी भोग लग गया था। अब पाठ वगैरह किए, इसके बाद अब खाना बना रहे हैं दोपहर वाला। चावल दाल बनाएंगे, इसके बाद हमको दुकान निकलना था। तो इधर हम रख दिए, दाल तो पक चुकी है मेरी, अब चावल रख दिए हैं, बन रहा है। और इसके बाद फिर अभी दूध भी नहीं पका है। दूध आ गया था और दूध इतना लेट लाते हैं तो इसलिए दूध नहीं पक पाता जल्दी से। तो दूध भी एक तरफ रख देते हैं, पक जाएंगे। तो चावल हमारे धुल चुके हैं, अब इनको हम चढ़ा देते हैं। और फिर क्या था ना कि सुबह चावल दाल थोड़ा लेट बनता है, इसलिए कान्हा जी को चावल दाल नहीं लग पाता भोग। कि क्या है कि जब सुबह पराठा सब्जी बनाओ तो फिर एक बार भगवान को भी भोग लगा देते हैं, और चावल दाल थोड़ा लेट में बनती है। तो जब नमो को दिए टिफ़िन, तो पापा भी इनके सुबह ही नाश्ता कर लेते हैं। तो फिर दोबारा जब फिर जूठा हो जाती है किचन, तो इसलिए हम पराठा सब्जी जब जो ही पहले रसोई बनाएंगे वही भोग लगा देते हैं। चावल दाल पूरा खाना एक साथ में नहीं हो पाता है हमसे। और दाल तो मेरी पहले से ही पक गई थी। जब हम नहा करके आए थे पूजा करने, तो पहले दाल रख के चले गए थे पूजा करने। उधर पूजा भी होती रही हमारी, उधर दाल भी पक गई थी। और अब इधर चावल बन रहा है। और यहाँ पर गर्म पानी हम रख रहे हैं। मेरे पैर की अंगुली पता नहीं क्यों ठंडियों में तो नहीं फूली, लेकिन अब जैसे जैसे गर्मी ठंडी निकल रही है, हल्की हल्की हो रही है, ऐसे पूरी अंगुली मेरे पैर की सूज जाती है ठंडी की वजह से, बिल्कुल फूली फूली खूब दर्द करती है। तो इधर हम पानी चढ़ा दिए हैं, और इसमें पानी में 1 चम्मच के लगभग, थोड़ा कम ही नमक डाल दिए हैं। तो इससे पैर धुलेंगे तो शायद कुछ राहत। और अब इधर चावल पकते रहेंगे। दूध भी पक चुका, दूध भी रख दिए। और पानी मेरे गर्म हो गए हैं। पानी इतना ही गर्म करेंगे जिससे हाथ उसमें डुबोए तो बहुत ज़्यादा जले नहीं। तो अब इस पैर में को धुल लेंगे। और एकदम उंगली फूल करके मोटी मोटी हो चुकी हैं, और खजली भी बहुत देती है, तो इसलिए पैर की बिछिया वगैरह सब उतार देंगे और इस बढ़िया गर्म पानी से धुल देंगे। नमक वाला पानी है ना, तो नमक से जो खून जमा हुआ है तो ये निकल जाएंगे, हल्के वो हो जाएगा, आराम मिलेगा, राहत मिलेगी। ऐसे हर साल होता है हमको, अंगुली फूल ही सूज ही जाती है। एक क्रीम आती है पैर में लगाने के लिए कि जिसको लगा लो तो फिर सूजन नहीं होता, लेकिन उसका नाम मेरे को नहीं पता। अगले साल लिए थे लेकिन ध्यान ही नहीं नाम है कौन सी क्रीम है। और डॉक्टर को नहीं दिखा क्योंकि ये ठंड निकल भी गई थी। तो यही सरसों का तेल गर्म करके थोड़ा सा कुन करके अब पैरों में मालिश करके लगा लेंगे, ताकि कुछ वो मिल जाए, आराम मिलेगा। तो मेरे खाना सब कुछ रेडी हो गया। और सब्जी बताए थे ना, सुबह ही बनाए थे, पूजा करने से पहले सब्जी बन गई थी हमारी, या रोटी भी बन गई थी। जब नमो को बनाते रहते हैं उसी समय, नमो तो ज़्यादा रोटी वगैरह नहीं लेके जाते, पराठा है तो पूड़ी ले जाते हैं, लेकिन अपने लिए हम पराठा पूड़ी बहुत ही कम निकालते हैं। ज़्यादा हमको भी नहीं, हम भी नहीं खाते, और इनको भी रोटी ही पसंद है, तो रोटी बनाए थे।
तो दोस्तों जैसे ही हम खाना खाने बैठे आज, तैसे ही नीचे से बगल के चाचा जी हैं, हाँ, तो वो बोलने लगे कि नीचे आओ। और हम खाना खाए थे तो बोले चाचा जी खाना खा के आते हैं। उनको कना लेना था, जो धान दराए थे वही धान वाला कना रखा था। उनके पास भैंस है और गाय, तो उन्हीं के लिए उनको कना लेना था। और कब से बैठे थे नीचे, तो हम खाना खाने के बाद तुरंत कुर्ती के ऊपर से ही साड़ी पहन करके आ जाएंगे, तो उनको कना लेंगे, क्योंकि हम कुर्ती में उनके सामने नहीं जा सकते, गाँव के लगे चाचा ससुर। चलते हैं नीचे। सब खवाल है। खा कीड़ा ही नीचे में, किससे तो कीड़ा लगे हैं। वही पनिया में भरा होगा हुकुम। पन्नी फटी दादा, यही ओमे बोरी में डाल ना। अदर नहीं नहीं फिर वो दे दे। हां लिया हो। आज तो जा चाहिए। ये क्या डाल दे? आज मीठी नीम की पत्तियाँ है। इस बार गेहूँ लेके आए, पूरे गेहूँ में कीड़े लग गए। 40 किलो के लगभग गेहूँ पूरा ख़राब हो चुका था, तो खा गया, बिल्कुल पाई लगी हुई थी इसमें। तो इसको भी हम दे रहे हैं कि ले जाइए, दरिया हो जाएगी, भैंस के लिए दरवा लेंगे। खाने लायक था ही नहीं। इसमें अपनी मीठी नीम की पत्ती भी डाले थे, तब भी नहीं बच पाया। और कना अंदर और रखा है दादा। खाए तो कहा है कुछ नहीं, खुद धोने। हाँ, वो जो रखा कना, और ये वाला कना स्टोर रूम में रखा था। इसी में पाई लगी थी, तो इसी के चलते ये मेरे गेहूं भी ख़राब हो गई। ये अगले साल का कना है, तो फ़ोन लगा करके बोल रहे थे कि जिस गेहूं में कीड़े लगे हैं और ये कना अगले साल वाला, सब कुछ इकट्ठा ही दे देना तुम, वजन करवा करके। फिर गेहूँ वजन करवा करके उधर नीचे से आए, तो हम फिर से किचन में लग गए। साड़ी भी चेंज कर दिए। क्या करें, जब कोई जल्दीबाजी में रहता है ना, तो फिर पूरा ड्रेस पहनने लगो तो लेट हो ही जाती है। और तो जब हमको जल्दीबाजी रहता है, तो जब हम कुर्ती पहन लेते हैं, नीचे अगर उतरना होता है तो हम ऐसे ही साड़ी लपेट लेते हैं, क्योंकि फिर पूरा ड्रेस पहनने लगो तो टाइम ज़्यादा लग जाती है। और गेहूँ ख़राब हुए, बड़ा पछतावा हो रहा था कि 40 केजी गेहूँ पूरे ख़राब हो गए। हम लोगों के वजह से ही, गलती से ही ख़राब हुए, क्योंकि स्टोर रूम में अगर ना रखते ना तो ख़राब ना होता। ले जा करके जिस दिन से लाए तो वहीं स्टोर रूम में फेंक दिए, किसी दिन से देखने के लिए है नहीं। और इतना वजन रहता है कि हम उठा सकते नहीं, और ध्यान भी नहीं आता। इस दुकान, घर, इतने सारे काम हो जाते हैं कि घर का समेटते रहो। स्टोर रूम नीचे पीछे वाले रूम में है, तो ज़्यादा वहाँ जाना आना भी नहीं रहता, इसलिए ध्यान ही नहीं हो पाया। और पूरे गेहूँ भी ख़राब हो गए। पछतावा तो बहुत हो रहा था, पर क्या करें, जो ख़राब हो गया तो। तो फ्रिज हमारी बहुत दिन से गंदी पड़ी थी, और इसमें सब्ज़ी वगैरह भी नहीं रखते थे, क्योंकि ठंडी थी ना, तो सब्ज़ी भी नहीं रखते थे। और बहुत दिन से सोच रहे थे कि फ्रिज धुलना है, फ्रिज धुलना है। सुबह के टाइम पर टाइम ही नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि बहुत काम हो जाते हैं। घर का पूरा काम, खाना पीना, पूजा बत्ती, तो ये बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। अगर ये वाला काम करते हैं तो फिर लेट हो जाती। और मैं तो नमो की स्कूल की है, बिन नहाए तो किचन में खाना बनता ही नहीं है, जब तक नहा लो तो इसलिए फिर ये दोपहर को ही फ्रिज साफ़ करने लगे। उनको खाना देने के बाद टाइम हो रहे थे 1 बज रहे होंगे, 12:30 1 के लगभग होंगे, तो सारे ये फ्रिज भी साफ़ कर देंगे, क्योंकि अब तो गर्मी आ रही है, तो इसमें सब्ज़ी वगैरह रखने के लिए ठीक हो जाएगा। तो वही आज हम इसको बिल्कुल लगे हाथ इसको भी निपटा देते हैं।
अब फ्रिज जब धुल रहे थे ना तो मोजा से जब भी फ्रिज साफ़ करिए आप तो पुराना मोजा वगैरह हो उससे बहुत अच्छे से फ्रिज क्लीन हो जाती है। और फिर इसके बाद ये रुमाल हैंकी है फ्रिज साफ़ करने के लिए हम रखे हुए हैं। तो फिर इससे गद्दी वाली से बिल्कुल हल्का सा गीला करके पूरा पोंछ दीजिए तो इसमें दाग वगैरह कुछ नहीं रह जाते। तो अब फ्रिज क्लीन हो चुकी है। अब उसके जितने सारे स्टैंड वगैरह हम निकाल करके और बाहर से धुल देंगे तो बिल्कुल क्लीन साफ़ हो जाएंगे। तो बर्तन को जूठ हम निकाल दिए हैं। बर्तन को बाद में धुलेंगे, पहले ये फ्रिज वाले सारे स्टैंड को धुल के रख देंगे, नहीं तो फिर ये कांच के हैं ना तो ये फिर ख़राब हो जाएंगे। तो सारे स्टैंडों को हम ऐसे ही बाहर धुलते हैं क्योंकि कुछ दिन से जब पड़े रहते हैं तो इसमें हल्का हल्का फफूंद टाइप का जैसे काले काले फफूंद लग जाते हैं, तो वही लग चुके थे इसमें स्टैंड में। तो ये कुछ खर्रा से कुछ ऐसे ही धुल देंगे तो सारे साफ़ हो जाएंगे। अब बहुत थक चुके थे क्योंकि सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं, जब से खाना बना रहे हैं हमको बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली है कि हम बैठ जाएं। खाना खाने के बाद तुरंत खाना देने के बाद इधर पूरा काम निपटा रहे हैं क्योंकि मेरे को पता था किसी समय फ़ोन आ सकता है कि तुम दुकान में आओ, तो कमर बहुत दुख रही थी। और देखिएगा हम आगे बिल्कुल रेस्ट नहीं पाएंगे। अभी तुरंत बर्तन जैसे ही मेरे धुल जाएंगे वैसे तुरंत फ़ोन आएगा कि नहीं दुकान पर आओ। तो ये स्टैंड वगैरह मेरे धुल चुके हैं। अब बर्तन जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। हिम्मत तो बिल्कुल नहीं थी लेकिन करना तो पड़ेगा ही। ठंडियों में जब भी बर्तन धुलिए तो जैसे घी वगैरह और तेल ज़्यादा बर्तनों में लग जाते हैं, तो इसके लिए जब जो कंडे वाली राख होती है तो निरमा में मिला करके और या तो साबुन रहे उसमें मिक्स करके और जब ये धुल देते हैं बर्तन ना तो बहुत अच्छे से चमक जाते हैं बर्तन। राख बहुत अच्छी होती है कंडे वाली राख। तो जब चूल्हे में खाना बनाते हैं तो कंडे वाली राख एक पन्नी में हम रख करके और रख लेते हैं तो बर्तन धुलने के लिए अच्छा रहता है। तो दोस्तों मेरे बर्तन धुल चुके हैं और धीरे धीरे सारे काम हो चुके निपट गए हैं। पर एक बात शेयर करना चाहते हैं कि सोशल मीडिया इतनी आसान नहीं है, बहुत कठिन लगता है दोस्तों ब्लॉग बनाने में। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करते रहिएगा ताकि हम आगे काम करते रहें। मुझे पता नहीं है कि जो ये काम हम कर रहे हैं तो ये ठीक है या नहीं, आगे कर पाएंगे या नहीं, पर बहुत मेहनत लगती है दोस्तों एक ब्लॉग बनाने में। और जब मैं दूसरे के ब्लॉग देखती थी तो हमको लगता था कि सब आसान ही है। जब से हम ब्लॉगिंग का काम करने लगे तब पता चला कि ये काम बहुत कठिन है। तो दोस्तों तब पता चला कि सोशल मीडिया इतनी आसान नहीं जितना हम समझते थे। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बर्तन धुल चुके मेरे, अब पोंछा लगा देते हैं। पोंछा लगाने के बाद हमको फ़ोन भी आ चुका है कि तुरंत दुकान में आओ।
बस 1 मिनट मौका नहीं मिला कि हम थोड़ी सी भी कुछ रेस्ट ले लें। बर्तन जैसे ही धुलते से फ़ोन आ गया दुकान से कि जल्दी से दुकान में आओ, ग्राहक है, कस्टमर है। देखिए कुछ नीचे हार्म हो रहा है तो तुरंत हम जा रहे हैं दुकान, क्योंकि देखिए जैसे ही बर्तन धुले, फेस धुले, तुरंत फ़ोन आ गया। इसी हाल में हमको दुकान जाना पड़ेगा। ये है मेरी ज़िंदगी।